हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, जैसे कि एसएसजीडी का 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएसजीडी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 148 से 151 संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारत का महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 से संबंधित है। राज्य की महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 से संबंधित है। भारत के संचित निधि की बात करें तो भारत के संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 के 1 से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2022 तक नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो वर्ष 2022 तक नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है। तो एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है किस राज्य में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में स्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। फिरोज शाह कोटला यानी इसी को नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है नई दिल्ली में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चीना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना के विकास के अवसर खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरदार सवर्ण शीर्ष समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि देश में 2011 की जनगणना को कितने चरणों में पूरा किया गया है। तो देश में 2011 की जनगणना को कितने चरणों में पूरा किया है। तो 2 चरणों में पूरा किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहला चरण में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच देश भर में घरों की गिनती की गई थी। वही दूसरे चरण 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक चली थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीते थे। तो मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक थे और इन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप पृथ्वी के कौन सी परत पर होती है। तो भूकंप पृथ्वी के कौन सी परत पर होती है। तो भूकंप के लिए जिम्मेदार पृथ्वी के प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया जा सकता है। प्रॉपर्टी मेंटल कोर। ठीक है, पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत की प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भूकंप पृथ्वी के कौन सी परत पर होती है। तो प्रॉपर्टी हो जाएगा ऊपरी परत पर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी, 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2022 में ICAR के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्ष 2022 में ICAR के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2019 में किस भारतनाट्यम नृत्यांगन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नर्तकी नटराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली की संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली की संरचना होती है, एक दोहरी झिल्ली होती है, यानी डबल लेयर्स की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान को चुपचाप सह लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र का परिवाचिक शब्द क्या है। तो समुद्र का परिवाचिक शब्द होता है सागर, जलधि, जलधाम, निर्निधि, उदधि, अवधि। ठीक है, तो ये सभी होता है समुद्र का परिवाचिक शब्द। जो ऑप्शन में दिया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि शकीर का विलोम शब्द क्या होता है। शकीर का विलोम शब्द होता है निष्क्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन जो है हमें बच्चों के द्वारा मिला है, और जो क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का, तो एक बार लाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में वीडियो में सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब तक के लिए दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद।